जब मुझे होश आया तब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे साथ हुआ क्या है। और जब तक मुझे कुछ समझ में आया मैंने देखा कि तू है ही नहीं। मैं तेरे लिए इतनी परेशान हो गई थी। फिर मुझे इन्होंने बताया कि तू बिल्कुल ठीक है। और फिर वो सब मिलकर सनम के मरने का जश्न मना रहे थे। उन्होंने सोचा कि उन्होंने मुझे मार दिया है। उन्हें लगा कि सनम मर चुकी है। फिर पता नहीं कहां से मुझ में इतनी हिम्मत आई। मैंने ये फैसला किया कि मैंने खुश नहीं रहने दूंगी। मैंने उन सबको बहुत डराया। वो लोग ये समझ रहे थे कि सनम की रूह उनसे बदला लेने के लिए आई। क्या बात कर रही हो तुम ये गुनाह अपने सर क्यों ले रही हो? मुझे वाकई में हैरानी हो रही है कि तुम में इतनी हिम्मत कहां से आ गई सनम? तनवीर ने हमारे खानदान का नामो निशान मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो जो कुछ कर सकती थी वो उसने किया हमारे साथ। और अब जब हम दोनों मिलकर उससे बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं कैसे कमजोर पड़ सकती थी? तनवीर को मात देने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ ज़हर, कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं आप दोनों की जिंदगी बर्बाद करने जा रही थी। मेरी वजह से आहिल जी भी घर से चले गए। मेरा अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। आप कैसी बातें कर रही हैं? आहिल तुम्हारी वजह से घर छोड़ के नहीं गए, लेकिन तुमने तो हम दोनों को जुदा होने से बचाया है। क्योंकि अगर आपने मुझे बचाया ना होता तो आज मैं यहाँ जिंदा नहीं खड़ी होती, कभी आहिल से नहीं मिल पाती। और तुम अपने आप को कसूरवार क्यों ठहरा रही हो? तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर इस सब में कोई गुनहगार है तो वो तनवीर है। और देखना, उसे अपने गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। आप दोनों का साथ देने के लिए चाहे मुझे जो भी कुछ करना पड़े मैं जरूर करूंगी। हम वादा करते हैं कि तनवीर से अपना बदला जरूर लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें आहिल को ढूंढना होगा। आहिल का पता लगाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कहाँ जा सकते हैं आहिल?